अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो गया है, लेकिन अंग्रेजियत की गुलामी, भाषा की गुलामी अभी भी इस देश में बरकरार है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है, अफसोस होता है कि दुनिया में बहुत सारे देश अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं। दुनिया में कुल 200 देश हैं, इनमें से 71 देशों का इतिहास ऐसा है जो अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं और गुलामी के लंबे दौर को उन्होंने झेला है, भोगा है। हमारे बहुत सारे पड़ोसी देश हैं। अफ्रीका काफी लंबे समय तक गुलाम रहा है, मलेशिया गुलाम रहा है, मिस्र गुलाम रहा है, इंडोनेशिया गुलाम रहा है, वर्मा गुलाम रहा है, श्रीलंका गुलाम रहा है। और अगर थोड़ा दूर में चलें तो ब्राजील, मैक्सिको, चिली, कोस्टारिका, कोलंबिया, क्यूबा जैसे देश अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं। जापान गुलाम हुआ है, चीन गुलाम हुआ है। दुनिया में ऐसे कुल मिलाकर 71 देश हैं जो अलग अलग समय पर किसी न किसी के गुलाम हुए हैं। कोई अंग्रेजों का गुलाम हुआ, कोई फ्रांसीसियों का गुलाम हुआ, कोई डच लोगों का गुलाम हुआ जिनको हॉलैंड निवासी कहा जाता है, कोई स्पेनिश लोगों का गुलाम हुआ, कोई पुर्तगालियों का गुलाम हुआ। अलग अलग समय पर बहुत सारे देश गुलाम हुए हैं, लेकिन गुलामी के बाद उन सभी देशों ने सबसे पहले अपनी मातृभाषा को स्थापित कराया है और सबसे पहले अपनी मातृभाषा को अपनाया है। और उसके बाद वो देश आजादी की राह पर इतने आगे बढ़े और इतने तेजी से भारत से भी बहुत आगे निकल गए हैं। कई सारे देश जो आजादी में भारत से पीछे रहे, माने जिनकी आजादी भारत के बाद आई है, जैसे मैं आपको नाम लेके उदाहरण दूं, हमारा पड़ोसी देश है चीन, जिसकी आजादी हमसे 2 साल बाद आई है। हम तो 1947 में आजाद हो गए, लेकिन चीन तो 1949 में जाकर एक बड़ी क्रांति के बाद आजाद हुआ। लेकिन चीन हमसे कई गुना आगे निकल चुका है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और वैश्विक ताकत के रूप में सारी दुनिया में चीन का डंका अभी बज रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को चीन में जाकर चीन की सरकार को सलामी देनी पड़ रही है, चीन की सरकार को नमस्ते करनी पड़ रही है। कभी भी ऐसा दुनिया में नहीं हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति चीन में जाकर चीन को सलामी दे। लेकिन अभी बराक ओबामा ये कहते हैं कि सारी दुनिया में अभी ताकत के रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण देश उभर रहा है वो चीन। ये चीन 1949 तक भुखमरी का शिकार था, दुनिया में सबसे पीछे गिने जाने वाले देशों में गिना जाता था। आज उसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज है, समाज व्यवस्था बहुत बेहतर है, राज्य प्रशासन उनके यहाँ काफी कुछ भ्रष्टाचार से मुक्त है। थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार वहाँ होता है, लेकिन ऐसा नहीं जैसे भारत में होता है। सारी दुनिया के लोग चीन का लोहा मान रहे हैं, चीन को नेता मान रहे हैं, चीन को विश्व गुरु की पदवी दी जा रही है। ये सब चीन का हो रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो चीन के विद्वानों से अगर आप ये पूछेंगे कि भाई आपने मुश्किल से पिछले 60-62 साल में इतनी तरक्की कैसे कर ली है, तो वो सब के सब एक ही बात कहते हैं, एक ही जवाब देते हैं कि हमने हमारी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया है, हमने हमारी मातृभाषा को अपने जीवन में लाया है, हमने हमारी मातृभाषा को विज्ञान और तकनीकी की भाषा बनाया है, हमने हमारी मातृभाषा को पाठशाला और विश्वविद्यालय की भाषा बनाया है, हमने हमारी मातृभाषा को शोध और प्रक्रिया की भाषा बनाया है। इसलिए हम दुनिया में इतनी तेजी से आगे बढ़ पाए हैं। चीन के विद्वानों का ये कहना है कि अगर चीन आज भी अंग्रेजी भाषा में डूबा रहता, क्योंकि आप जानते हैं चीन लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और अंग्रेजी भाषा में डूब गया। चीन के विद्वान कहते हैं कि अगर चीन अभी भी अंग्रेजियत में डूबा रहता, अंग्रेजी भाषा में डूबा रहता, तो चीन कभी भी 1947 और 1949 की स्थिति से आगे नहीं बढ़ पाता और इतना शक्तिशाली और ताकतवर देश नहीं हो पाता।